अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इकबाल ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेट, यानी सेट का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले यहाँ पर मैंने सेट की डेफिनेशन लिखी है, आप देख सकते हैं। सेट की सबसे सिंपल डेफिनेशन यही है, सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यानी सेट हमारे पास चीज़ों का ऐसा मजमुआ होता है जो कि वेल डिफ़ाइन हो, और वेल डिफ़ाइन होने के साथ साथ वो डिस्टिंक्ट भी हों। अब वेल डिफ़ाइन का मतलब क्या हुआ, यानी सेट के तमाम एलिमेंट जो हैं वो क्लियर डिफ़ाइन होने चाहिए, यानी आपको सारे एलिमेंट्स क्लियरली डिफ़ाइन होने चाहिए। और दूसरा चीज़ कि सेट के जितने एलिमेंट्स भी हैं उसके उन के दरमियान रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, यानी एक एलिमेंट्स एक दफ़ा लिख दिया है तो दोबारा वो एलिमेंट फिर नहीं आ सकता। ये सेट की यानी सेट के अंदर रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। एवरी एलिमेंट जो है सेट का वो एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो ये हमारे पास सेट की डेफिनेशन है। यहाँ पर मैंने नीचे एग्जांपल्स लिखी हैं सेट की, लेकिन एग्जांपल पे जाने से पहले आपने एक चीज़ और अपने जहन में रखनी है कि जब कभी भी हम सेट को लिखेंगे तो वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कहलाता है। तो उसके अंदर बहुत सी टाइप्स हैं, यहाँ पर भी मैंने दो टाइप्स का जिक्र किया है। तो आप जब भी सेट को लिखें तो एक चीज़ ये है कि सेट का जो नाम होता है, कोई भी नाम आप सेट का रख सकते हैं। अमूमन जो सेट का नाम होता है वो इंग्लिश के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर सेट टेबुलर फॉर्म में है तो उसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं, और हर एलिमेंट को कामा के थ्रू एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है। तो ये हमारे पास सेट के लिखने का मेथड है। हाँ, अगर आपके पास सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है तो उसके अंदर एलिमेंट को कामा से सेपरेट नहीं किया जाता, बल्कि एक क्लियर स्टेटमेंट के अंदर वर्ड्स की एक ख़ास अरेंजमेंट के थ्रू उस सेट को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। बहरहाल सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी सेट का नाम लाजमी होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिखी हैं, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स। तो यहाँ हमारे पास जितने भी आप कोई भी सेट लें तो वो फाइनाइट इनफाइनाइट हो सकते हैं, यानी आप उस सेट के एलिमेंट को लिमिटेड या अनलिमिटेड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एलिमेंट ऑफ सेट है। अब एलिमेंट ऑफ सेट का क्या मतलब हुआ कि एक सेट है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, अब उसका और सेट का आपस का जो रिलेशन होता है इसको सेट ऑफ एलिमेंट कहते हैं, या रिलेशन ऑफ सेट विद देयर एलिमेंट्स है। यहाँ पर सेट ऑफ एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर नीचे आपको डिफाइन करके भी दिया है। सेट ऑफ एलिमेंट, द आइटम्स आर मेंबर्स ऑफ द सेट इज़ कॉल्ड इट्स एलिमेंट। यानी एक सेट के अंदर जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, जो सेट के मेंबर्स होते हैं, उनको एलिमेंट ऑफ सेट कहते हैं। और अमूमन हमारे पास कोई भी सेट हो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसका जब रिलेशन हम देते हैं उस सेट के थ्रू, तो हम एक साइन का यूज़ करते हैं जो कि आपके सामने ये है। इसको बिलोंग्स टू का साइन पढ़ते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि ये सेट, ये एलिमेंट फलां सेट से ताल्लुक़ रखता है, यानी उसके अंदर ये सेट मौजूद है। और अगर सेट के अंदर एलिमेंट्स मौजूद नहीं है तो फिर उसके लिए ये साइन यूज़ किया जाता है, डज़ नॉट बिलोंग टू का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल ली है सेट की, ए इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सेट का नाम क्या रखा है, ए इज़ इक्वल टू। अब उसके बाद करली ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स हैं, और मैंने चार एलिमेंट्स लिखे हैं, एक है 1, एक है 2, एक ए और एक सी। ये चार एलिमेंट्स हैं सेट ए के अंदर। अब जो 2 है ये सेट ए के अंदर मौजूद है, तो मैंने आगे यहाँ पे लिख दिया कि 2 बिलोंग्स टू ए, यानी सेट ए के अंदर 2 मौजूद है। 2 जो है वो ए सेट से बिलोंग करता है। अब मेरे पास जो 5 है वो इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो मैंने आगे यहाँ पर लिख दिया 5 डज़ नॉट बिलोंग टू ए, यानी ए सेट के अंदर 5 मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ सेट यानी सेट का और एलिमेंट का रिलेशन था। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ सेट का क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अमूमन एनटीएस के टेस्ट में ये क्वेश्चन आता है। थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, यानी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वहाँ पर इसकी कार्डिनलिटी निकालना मुश्किल नहीं होती। कार्डिनलिटी ऑफ सेट का मतलब ये होता है कि सेट के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने, यानी क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स या नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज नॉन एज कार्डिनलिटी ऑफ सेट। आपको कोई भी सेट दिया जाता है, आपसे ये पूछा जाता है कि इसकी कार्डिनलिटी क्या है।
अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कार्डिनलिटी लिखने का जो मेथड होता है वो इस तरह होता है। यानी मेरे पास यहाँ पर जो सेट है वो एम है, तो मैंने एम सेट की कार्डिनलिटी निकालनी है तो उसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इस सेट के अंदर टोटल एलिमेंट्स 5 हैं। मैंने इंग्लिश के लेटर्स लिए हैं, वावल लेटर्स हैं, तो वो 5 मैंने लिए हैं। तो इस सेट की कार्डिनलिटी 5 हो जाएगी। तो उसको हम अमूमन लिखते जो हैं कार्डिनलिटी को वो इस फॉर्म में लिखते हैं एन ऑफ 5, यानी एन ऑफ एम, यानी एम जो सेट है उसकी कार्डिनलिटी, तो वो हमारे पास इक्वल टू 5 बनती है। अब ये तो हमारे पास हो गई कार्डिनलिटी, और ये तो मैंने एक जर्नल सा क्वेश्चन लिया। अमूमन जो एनटीएस के टेस्ट या ईटा के या टाइप के टेस्ट होते हैं उसमें जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होता है, जबकि कॉन्सेप्ट यही होता है कि उसके अंदर कार्डिनलिटी कितनी बनती है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह समझ लें कि आपको ये कहा जाता है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स डेट कंटेन्स इवन नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर का एक सेट विच कंटेन्स ओनली द इवन नंबर्स। यानी आपसे सवाल ये किया जाता है कि आपके पास प्राइम नंबर का एक सेट है और उसके अंदर इवन नंबर्स कितने हैं, तो उसकी कार्डिनलिटी बताएं। तो अब देखें, आपको सेट के बारे में और नंबर्स के बारे में अगर इंट्रोडक्शन पता है तो कार्डिनलिटी निकालना मुश्किल नहीं है। कार्डिनलिटी का मतलब ये हुआ कि अब इस सेट के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। अब अगर आपको ये पता है कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं तो कार्डिनलिटी निकालना मुश्किल नहीं है। देखें, प्राइम नंबर हमारे पास वो होते हैं जो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स बने। अब हमारे पास जितने भी इवन नंबर्स हैं तो उन सब के 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं सवाए 2 के। 2 हमारे पास इवन नंबर में एक ऐसा नंबर है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं बनते। इसके अलावा जितने भी इवन नंबर्स हैं उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं। अब ये जो मैंने क्वेश्चन रिपीट किया कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स डेट कंटेन्स ओनली इवन नंबर्स, तो कार्डिनलिटी निकालें। तो यहाँ पर कार्डिनलिटी 1 बनती है क्योंकि इस सेट के अंदर जो इवन नंबर है वो सिर्फ 1 आता है। यानी प्राइम नंबर का जो सेट होता है उसमें इवन नंबर सिर्फ एक ही होता है और वो 2 होता है। तो कार्डिनलिटी हमारे पास 1 हो गई। अब एलिमेंट जो है वो 2 है, यानी 2 जो है वो हमारा एलिमेंट है, लेकिन नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने हुए तो 1 हुए। तो यहाँ पर कार्डिनलिटी हमारे पास 1 बन जाती है। इसी तरीके से आपको और भी मुख्तलिफ़ किस्म के कॉम्प्लिकेटेड किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं। जिस तरह के आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि सेट ऑफ इवन नंबर्स एंड सेट ऑफ ऑड नंबर्स, यानी सेट ऑफ इवन नंबर भी है और सेट ऑफ ऑड नंबर्स भी है, और इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन निकालें तो कार्डिनलिटी क्या बनेगी। तो अब आप देखें कि सेट ऑफ इवन नंबर कुछ और होता है और सेट ऑफ ऑड नंबर कुछ और होता है। यानी ऑड नंबर 1 से स्टार्ट हुए, इवन नंबर 0-2 से स्टार्ट हुए। अब इंटरसेक्शन का मतलब यह था कि दोनों सेट के अंदर जो नंबर्स कॉमन हो वो लिखें। तो इवन नंबर्स के अंदर कोई ऑड नहीं आता और ऑड के अंदर कोई इवन नहीं आता, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन 0 होगा, यानी कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो कार्डिनलिटी हमारे पास 0 हो जाएगी। तो तमाम क्वेश्चन इसी तरह होते हैं। तो ये आपके पास कार्डिनलिटी थी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है, यानी हम सेट को कितने मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के कई मेथड हैं, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो हमारे पास सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट टेबुलर फॉर्म होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट टेबुलर फॉर्म ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के अंदर आता है। अब हम ये देखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी होती है और टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है। तो सेट की रिप्रेजेंट करने की जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बाय डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जब हम सेट को रिप्रेजेंट करें तो क्या होता है, तो उसके अंदर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे पास सेट का नाम ही होता है, कोई भी नाम जो सेट का वो होता है। उसके बाद इक्वल टू, और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर हम जिस सेट को भी रिप्रेजेंट करें तो उसको कंप्लीट वर्डिंग के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टेटमेंट यूजिंग द वेल डिफाइंड वर्ड, यानी वेल डिफाइंड वर्ड को यूज़ करके हम उस सेट को यूज़ करें। जिस तरह मैं कहता हूँ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर का सेट, यानी सेंटेंस के अंदर वर्ड्स को यूज़ करके सेट को डिफाइन करना, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। जबकि दूसरी इंपॉर्टेंट फॉर्म जो है वो टेबुलर फॉर्म है। अब टेबुलर फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है, सेट की ऐसी फॉर्म जिसके अंदर हम सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखें तो वो हमारे पास सेट टेबुलर फॉर्म होती है। इसके अंदर सबसे पहले हम सेट का नाम लिखते हैं, उसके बाद इक्वल टू का साइन होता है, फिर करली ब्रैकेट्स होती हैं और करली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हमारे पास सेट है उसके हम एलिमेंट लिखते हैं और हर एलिमेंट को हम सेपरेट करते हैं कामा से। फॉर एग्जाम्पल